चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दर्द लोग जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जुड़ चुके हो हिंद केसरी झज्जर से लाइव। आज आपने जो डीसी को ज्ञापन दिया उसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताइए। देखिए, ये जो पगड़ी संभाल जट्टा और संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पे पक्के मोर्चे लगाए, ये पक्के मोर्चे लगाने का एक कारण ये रहा कि जब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कई स्टेटों में एसटी लाइन को लेके आंदोलन थे, तो दिल्ली में जो 2 तारीख को खट्टर साहब ने जो खेल खेला और वहाँ से एक घोषणा की गई कि हम सभी अपने धरने वापस लेते हैं, तो ये आंदोलन किसी एक नेता की जेब में नहीं है और ना ही इतना कमज़ोर है कि कोई भी एक बीजेपी का नेता आएगा और वो एक कोई घोषणा करा के निकल जाएगा। कई बार जब हम तराजू में तोलते हैं तो कोई फल उसमें काना, खराब या सड़ा गला भी चढ़ जाता है। तो हमने ये खरड़ की पंचायत में कर दिया था कि किसी एक व्यक्ति के पीछे आंदोलन नहीं, ये हज़ारों किसानों के उनकी जो भूमि, जो उनकी रोजी रोटी का साधन है और एक तरफ कॉरपोरेट है, तो उसके बीच में उनके अधिकारों का है। और इसमें यदि गलती से कोई सड़ा गला फल अगर चढ़ गया है तो आप उसको उतार के एक तरफ रख दीजिए। तो एक मैसेज दिया है यहाँ से किसानों ने कि किसानों के पैर नहीं उखड़े हैं, कान खजूरे की तरह किसान की जमात है। एक पैर टूट गया तो 99 पैर और चलते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और जैसे ही ये धरना यहाँ दिन पे दिन, यहाँ रात्रि पड़ाव भी है, लगातार 24 घंटे धरना। इसकी खूबसूरती लोगों ने ये बनाई है कि झज्जर ज़िले के प्रत्येक गांव से 25-25 की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि ओम प्रकाश धनखड़, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर काद्यान खाप और खापों की एक सामाजिक पृष्ठभूमि इस आंदोलन के पीछे है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जैसे दीपक गोयल जी हैं, उन्होंने भी इसकी किसानों की मांगों को वाजिब मांगा है और अपना समर्थन जारी किया है। और आज एक मांग पत्र जो भेजा गया उसमें सीधी 7 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रथम दृष्टि ये मांगा गया है कि जो नोटिफिकेशंस बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही है, स्टेट निकाल रही है, नोटिफिकेशन की मियाद अगले विधानसभा या संसद के सत्र तक होती है। तो हमें नोटिफिकेशन जब इसमें नहीं चाहिए। जितने भी आप नोटिफिकेशन हैं, घोषणाएं हैं, जो पावर ग्रिड का जहाँ पे पिलर लगना है, पाइलॉन स्ट्रक्चर है, उसके 5 मीटर चारों तरफ की स्ट्रक्चर का 200% जो बाजारी मूल्य है, जिसको सैनी साहब विधानसभा में कहते हैं, और डीसी सर्कल रेट पे कायम रहते हैं, तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। और जो ROW पे 55% गुजरात में दिया गया है और सेंट्रल जो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है वहाँ के फैसलों में तय है कि 55 से 65% लोग ले रहे हैं। तो हरियाणा NCR का जोन है तो 70% RW। और ये दोनों जो डैमेज हैं ये तब है जब आप खेत में इंटर करते हो और उसके खेत की डिप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू कर देते हो। लेकिन जब आप उन पे हाई टेंशन वायर लेके आप कमर्शियल यूज करते हो, उनमें इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ता है, तो उनका किराया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आप क्लियर देखोगे, इन एडिशनल टू द डैमेज नॉट इन द प्लेस ऑफ डैमेज, अतिरिक्त रूप से किराए का प्रावधान है। तो यहाँ से मांग की गई है आज इस पक्के मोर्चे से कि डैमेज के साथ जो आपका एनुअल जो रेंटल है, जो पुरानी लाइनें जितनी भी हरियाणा में बिछी हुई हैं, वो सभी किसान भाई सुन लें, वो यहाँ जुड़े इस धरने से। उनका मासिक के आधार पे एनुअल किराया उनका सरकार को देना होगा। जब हमारी ये ज़मीनों पे पहले लाइन गई थी 1950 के दशक में, 60 में, तब सरकारी निकाय होता था, पावर कमीशन खाली, उसमें आज 50% की शेयरिंग आज कॉरपोरेट की है। और यहाँ तक के जो पावर ग्रिड है वो 8 रतन जो उद्योग माने जाते हैं उनमें है, और अडानी का भी एक बहुत बड़ा इसमें शेयर है। तो जब इसके आप कमर्शियल यूज ले रहे हो तो ये एक्विजिशन ना हो के अलाइनेशन है। तो अलाइनेशन बाय लेटरल होता है, कंट्रेक्चुअल होता है। जब कंट्रेक्चुअल आप उसका एक पार्टी तो उसका बेनिफिट ले रहे कमर्शियल, तो उसका आपको एनुअल भी देना होगा। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जितनी भी हमारी गैस पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड जो भी अलाइनेशन करते हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की तरह अब उनको कानूनी अमेंडमेंट करे, क्योंकि ये जो ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है कॉन्करेंट मैटर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट इसमें स्वायत्त है कि वो ये जो
किसान हितैषी नोटिफिकेशन है, इनको स्टेट अमेंडमेंट का रूप दे सकते हैं और वही मांग की गई है। इसी तरह जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन उनकी मांग की गई है, तो सरकार सीधा सुन ले, अब हमारी मांग किसान को इसमें कानून चाहिए, कानूनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इसमें कानून चाहते हैं प्रावधान, ताकि किसान को बार बार ये तंबू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना लगाने पड़े। और तीसरा ये आता है कि जब इसमें कोई एक्सीडेंटल लाइफ जाती है किसी की, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके बिहाफ पे वो इसमें ग्रुप लिंक्ड इंश्योरेंस करे। जो भी मानव हानि होती है पशु की या कोई नीचे से कोई भी गुजर रहा है, तो 50 लाख उसमें जो नुकसान है वो ऑटोमेटिकली वो कंपनी बियर करेगी जिसकी वो लाइन है। उसके बाद मांग की गई, यदि 35 मीटर आपका एरिया अफेक्टेड हो गया तो आपका खेत किसी और यूज में नहीं होता। हम तो यहाँ के सरकार से कहते हैं कि हम नारियल उगाने के अपने खेतों में लाइसेंस मांगते हैं, हम कहते हैं हम इसके नीचे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। यदि आप हमें रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो तो जो बचा हुआ लैंड है उसको ऑटोमेटिकली उसको CLU में उसको शामिल किया जाए। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जितने आपने रेट निर्धारित किए हैं, कहीं आपने 1.25 करोड़ का कर दिया, कहीं 35 लाख का, तो न्यूनतम 1 करोड़ और अधिकतम जो आपने डिसाइड किया है, यूजर कमेटी को रीफिक्सेशन ऑफ मार्केट वैल्यू की आज ज़रूरत है। तो सभी गांव में एक यूनिफॉर्म हो जो प्रभावित हैं और 1 करोड़ से ऊपर मार्केट रेट अज्यूम करके चला जाए, और जो प्रभावित जो किसान है उसको यूजर कमेटी में शामिल किया जाए। और जब तक हमारी ये 6 मांगे शामिल ना हो, तो हम नहीं चाहते कि भोपाल गैस कांड की तरह यहाँ कार्बाइड का जैसा हादसा हुआ था, इसी तरह से एक बड़े उद्योगपति को बचाने के लिए सरकार आज खेल खेल रही है। जब तक हमारी ये मांगे मंजूर नहीं होती, जो CSR फंड था पहले हमारी मांग में सरकार के बीच में रखते थे, अब उस पर चुपचाप मुख्यमंत्री ने एक ज़िले में जाके उसका एक उद्घाटन कर दिया जो कि हर प्रभावित गांव को मिलना था। तो मांगों को डाइल्यूट किया जा रहा है। और जो औचंदी बॉर्डर पे जो घोषणा की है पावर मिनिस्टर ने, अभी 9 तारीख भी आने वाली है, यदि 9 तारीख को यदि वो कोई पॉलिसी या सेंट्रल नोटिफिकेशन इसमें अमेंड करके नहीं लाते हैं, सेंट्रल एक्ट में अमेंड नहीं करते, तो दिल्ली में भी किसान आंदोलन करेंगे। दिल्ली के किसान ये नहीं है कि आपने कोई चुनाव में कोई पर्दे के पीछे खेल खेला और वो क्लिक कर गया, तो इस खेल को अच्छे से समझते हैं। और जो CM बार बार मुलाकात करने के लिए कह रहे हैं, तो ये लड़ाई खाली है हरियाणा का किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा। ये दिल्ली में जब काम रुकवाना था, जब हरियाणा ने साथ दिया बॉर्डर पे जाके, लेकिन जब हरियाणा में दिल्ली के जरूरत की पड़ी, अपने सिर पे बिठाया, आंखों पे बिठाया, तो वो समझौतावादी निकले। तो किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर किसी स्टेट को नहीं छोड़ा जा सकता। आज आप हर उस स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे वो मिजोरम है, चाहे वो उत्तराखंड है या आपका उड़ीसा है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट हर जगह लागू होगा ये। तो बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हो। तो मेरा इस आपके मीडिया के माध्यम से जहाँ भी आवाज़ जा रही है, जो भी हमारे संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है या चडूनी है या जो भी संगठन देश में प्रभावी हैं, वो इस पक्के मोर्चे से जुड़ें। जो भी सामाजिक संगठन है वो भी जुड़ें। ओम प्रकाश धनखड़ सामाजिक सरोकार से वो आज इसके हमने एक पैटर्न चीफ बना दिए हैं यहाँ पे, और सभी खापे उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। और जितने भी धरने, जैसे SKM में एक बड़े मूवमेंट हमने बॉर्डर्स पे खड़े किए थे कि इतिहास रचा था और मोदी को विवश किया था कि पार्लियामेंट में बने हुए कानून पहली बार माफ़ी मांग के वापस हुए थे। तो इसमें तो हम सिर्फ कानून बनाने के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो हमारी मांगे, हमारे नेता हैं, सामूहिक रूप से यहाँ कमेटी उसको लीड करेगी। और जो भी किसान संगठन यहाँ पे सहयोग के लिए जुटेंगे, SKM तो जुटेगा, नॉन SKM के भी और भी साथी जो भी हैं, मजदूरों की यूनियन है, एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, विपक्ष है। और विपक्ष में मैं सीधा कहता हूँ, जो रोना रोते थे आज भूपेंद्र हुड्डा के मेरे साथ क्या हुआ, आज वो दीपेंद्र हुड्डा भी चुप है, यहाँ से वो कादयान साहब भी चुप हैं, यहाँ से गीता बुक्कल आती हैं। तो उनको आज धरने पे इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। वाकई किसान की बात आप ड्राइंग रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस से रखते हो चंडीगढ़ में बैठ के, उसकी उपयोगिता जब है जब आप पहले किसान भाइयों के साथ यहाँ खड़े होंगे। तो सबके लिए यहाँ खुला मंच है और एक बड़ी लड़ाई श्रृंखलाबद्ध चलेगी। अब राजस्थान में भी पक्के मोर्चे लगेंगे, सोनीपत में भी लगेंगे, और यमुनानगर में इन्होंने जिस तरह से वो जैसे औचंदी बॉर्डर से वो घोषणा होती है, आत्मसमर्पण होता है, और बसंत पंचमी में जो सांप को दूध पिलाया जाता है वहाँ पे, तो जिस तरह का वो मिलन समारोह था उसके इफेक्ट वहाँ पड़े हैं। तो वहाँ भी पगड़ी संभाल जट्टा के मंदिर
कल जाएंगे वहाँ पे यमुनानगर भी, और वहीं पे किसान मोर्चा लगाएंगे। किसानों का ना आंदोलन ख़त्म हुआ है ना स्थगित हुआ है। किसानों का आंदोलन ये फाइल पे, लीगल फ्रेमवर्क पे है। जब तक इस पे कानूनी ये अमली जामा नहीं पहनाया जाता और एग्जीक्यूटिव उस पर वर्क नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो भी नेक्स्ट अपडेट है हम आपके बीच में आपको बताते रहेंगे, लेकिन तब तक किसान एकजुट है और ये किसान साथी बता रहे हैं, ना ये टूटे हैं ना ये झुके हैं। पगड़ी किसी ने रखी होगी बीजेपी के पैरों में, इन लोगों की पगड़ी इनके सिरों पे है और वो कभी ना झुकने दी जाएगी, ना उसका कोई सौदा होगा। जय किसान।